अंतिम 2 गेंदों में चाहिए थे 6 रन। फिर राहुल त्रिपाठी ने ऐसा जादुई छक्का लगाकर कोलकाता को सीधा पहुंचाया फाइनल में। ऐसा सांस रोक देने वाला रोमांच नहीं देखा होगा। दोस्तों, दिखाएंगे इस मैच का पूरा हाल, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का दूसरा और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबला आज इयन मॉर्गन की कोलकाता नाइट राइडर्स और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। दोस्तों, आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम था, क्योंकि जो भी टीम आज का मुकाबले में जीत हासिल करती वह सीधे फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेती। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे, तो अंततः वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसे में दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कोलकाता के कप्तान इयन मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का था, इसलिए मुकाबले में कांटे की टक्कर तो देखने को मिलनी ही थी। ऐसे में दिल्ली की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने आते ही पहली गेंद से कोलकाता के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। कोलकाता का हर कोई गेंदबाज आज दिल्ली के बल्लेबाजों के सामने महंगा साबित हो रहा था। जो भी गेंदबाजी करने आ रहा था, दोनों ही बल्लेबाज उसकी जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरे ओवर में ही लगातार 2 चौके जड़कर पृथ्वी शॉ ने बता दिया कि वह आज कुछ अलग इरादे से मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज शिखर धवन भी इसके अगले ओवर में अपने हाथ खोलते हुए दिखाई दिए। तीसरा ओवर कराने आए शाकिब उल हसन की धवन ने कुटाई कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़कर इस ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए, लेकिन चौथे ही ओवर में दिल्ली को पहला झटका लग गया। गेंदबाजी कराने आए वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की पहली गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे पृथ्वी शॉ को एलबीडब्ल्यू आउट कर कोलकाता को पहली सफलता दिला दी। पृथ्वी शॉ मात्र 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब मैदान में आए इस मुकाबले में वापसी कर रहे मार्कस स्टोइनिस। पहला विकेट गिर जाने का दबाव दिल्ली पर साफ दिखाई दिया और 6 ओवर में दिल्ली मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दिल्ली के अभी भी 9 विकेट हाथ में थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे। मुकाबला महत्वपूर्ण था, इसलिए जरूरत थी बड़े शॉट खेलकर रन गति को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोलकाता के तूफानी गेंदबाजों के सामने दोनों ही बल्लेबाज हताश दिखाई दे रहे थे। 10 ओवर का खेल खत्म हो गया, लेकिन मात्र 65 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगे हुए थे। दिल्ली के बल्लेबाजों पर अब दबाव बढ़ने लगा था और इस दबाव का फायदा हुआ 12वां ओवर कराने आए शिवम मावी को। शिवम मावी ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। मार्कस स्टोइनिस मिले हुए इस मौके का फायदा उठाने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 18 रन पर पवेलियन चलते बने। स्टोइनिस गए। अब मैदान में आए दिल्ली के महत्वपूर्ण बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, लेकिन स्टोइनिस के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज शिखर धवन भी ज्यादा देर तक दिल्ली के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर शाकिब उल हसन को कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, इस मुकाबले में धवन की पारी काफी खराब रही। धवन ने 39 गेंदों में मात्र 36 रन बनाए। अब मैदान में उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। अब स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर थी, लेकिन वह भी आज अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह असफल रहे और अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लोकी फर्ग्यूसन ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब मैदान में मौजूद थे विस्फोटक बल्लेबाज हेटमायर और श्रेयस अय्यर। आखिरकार 18वें ओवर में हेटमायर के विस्फोटक रूप भी देखने को मिला। गेंदबाजी कर रहे लोकी फर्ग्यूसन को 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, परंतु वह भी अगले ही ओवर में रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोर लिए और यह मुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 136 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। बता दूं, इस मुकाबले में कोलकाता की ओर से सबसे अधिक 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती को हासिल हुए। ऐसे में दोस्तों, दिल्ली से मिले हुए 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लक्ष्य काफी छोटा था, इसलिए जरूरत थी सीधी बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य को हासिल किया जाए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज तो कुछ और ही मन बनाकर मैदान में उतरे थे। पारी की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं चौथे और 5वें ओवर में दूसरी छोर पर खड़े वेंकटेश अय्यर के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिले।
दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में 10 से 12 रन निकाल रहे थे और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दोनों बल्लेबाजों ने बिना विकेट गंवाए 51 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। आज दिल्ली का हर गेंदबाज कोलकाता की ओपनिंग बल्लेबाजों के सामने महंगा साबित हो रहा था। कोलकाता के 10 विकेट हाथ में थे, इसलिए दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शॉट खेलते हुए तेज गति से रन बना रहे थे। दिल्ली को विकेट मिलना मुश्किल सा हो रहा था। वहीं कप्तान ऋषभ पंत भी काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे थे। 10 ओवर हो गए, लेकिन दिल्ली को अभी भी दरकार थी अपने पहले विकेट की और यह पहला विकेट हासिल हुआ मैच के 13वें ओवर में। 13वां ओवर कराने आए कगिसो रबाड़ा ने दूसरी ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे वेंकटेश अय्यर को 55 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिल्ली को पहली सफलता दिला दी। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर 41 गेंदों में 55 रनों की आतिशी पारी खेल आउट हुए। वेंकटेश गए, अब मैदान में आए नीतीश राणा और आते ही राणा ने गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल को आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने जादुई गेंदबाजी करते हुए अगले 4 ओवर में कोलकाता के 5 विकेट झटक लिए, जिसमें दिनेश कार्तिक और कप्तान इयन मोर्गन का विकेट शामिल था। इस कारण यह मुकाबला अधिक ज्यादा रोमांच मोड़ पर पहुंच गया। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 6 गेंदों पर कोलकाता को 7 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे राहुल त्रिपाठी और गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन और इस अंतिम ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने तीसरी और चौथी गेंद पर शाकिब उल हसन और नारायण को आउट कर इस मुकाबले को और कांटे का बना दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने गगनचुंबी छक्का जड़कर कोलकाता को इस रोमांचक मुकाबले में धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।